सुबह मैंने ना अपने साथ 2 बंदों को जोड़ा। मैं आप लोगों को विद प्रूफ चैट भी दिखा सकता हूँ दोस्तों। मेरे पास 2 बंदे आते हैं, आके कहते हैं सर डिटेल दे दें। मैंने न्यू मेंबर का डाटा सेंड कर दिया। डाटा सेंड करने के बाद कहते हैं सर हम भी इतना कमाएँगे। मैंने कहा जी बिल्कुल, आप हमारी टीम का हिस्सा बने। तो दोस्तों मैं ना कॉल पे चला गया और कॉल पे बड़े ही अच्छी तरीके से जाके मैंने 4-4 मिनट उनको टाइम दिया, तो वही बंदे मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बन गए। अभी एक ही जॉइनिंग करवा रहे हैं और एक ही जॉइनिंग हो चुकी है चंद मिनट पहले। आप मेरी आईडी को सर्च करके चेक कर सकते हैं। दोस्तों बताने का मकसद ये है कि जब हम एक प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो हमारी बहुत अच्छी लीड निकलेगी, हमारी बहुत अच्छी टीम बनेगी। अब दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ और मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि व्हाट्सएप के जरिए हमने किस तरीके से अच्छी टीम क्रिएट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों हम क्या करते हैं कि अपनी टीमों के ग्रुप्स में ऐड हो जाते हैं, जहां से ना सिर्फ हमारी टीमें खराब होती हैं, ना सिर्फ हमें दिक्कत परेशानी आती है, मुख्तलिफ जो टीमें होती हैं वो अपने लीडर के साथ लड़ते रहते हैं। मेरा मेंबर तूने छीन लिया तो तेरा मेंबर मैंने छीन लिया, यही लड़ाई होती रहती है। फिर यही वीक पॉइंट बन के टीमें तबाह हो जाती हैं। हमने वो वाली गलती कभी नहीं करनी। अगर कर रहे हैं तो उसको सुधारना है। लीडर वो होता है जो खुद भी अपनी गलती को सुधारता है और अपनी टीमों को भी सुधारने का कहता है। कोशिश आप लोगों ने यही करनी है कि अपने डायरेक्ट के साथ तल्लक रखें। अगर आपका एक डायरेक्ट भी नाकाम हो गया तो सारे का सारा कसूर आपका है। मैं इससे पहले कहा करता था कि भाई मेरा डायरेक्ट अगर कोई नाकाम होता है तो उसकी कामयाबी का ठेकरा सर अमतज के सर पे ना फोड़ देना। मैं कहता हूं आज इस वॉइस को नोट कर लो। मैं कहता हूं अगर मेरा एक डायरेक्ट आज से, ये कुछ लोग मुझसे नाराज हुए पड़े हैं, इंशाल्लाह उनको भी मना लेते हैं। मैंने कहा जी वो बंदा मेरे साथ जुड़ के अगर नाकाम हो गया तो सारे का सारा कसूर मेरा है। आज मैं अपने अल्फाज को चेंज करता हूं क्योंकि अपलाइन का बहुत बड़ा हाथ होता है कामयाबी। कैसे कि जब हमारी टीम, आपको पता तबाह कब होती है? जब 1 इशू 2 इशू 3 इशू हम हल नहीं कर पाते, वो स्किप हो जाते हैं, वो छोड़ देते हैं। मैं कहता हूं जब आपके पास एक बंदा आता है, आपकी टीम का हिस्सा बनता है, आज से इस चीज की कसम खा लो कि हमने अपने डायरेक्ट लोगों को बात सुननी है, उनको टाइम पे रिप्लाई करना है, उनकी कॉल सुननी है, कॉल उठानी है। आप मसरूफ हैं तो उनको कॉल उठा दें। कभी कभी अपने डायरेक्ट लाइन को हाल चाल पूछने के लिए भी एक मीटिंग रख लेनी है आपने। जैसे आपने एक मीटिंग रखी, सारे के सारे लोग आ गए, जस्ट हाल चाल पूछा और मीटिंग खत्म कर दी, है ना। इससे क्या होता है कि आप लोगों का रिलेशन अच्छा बिल्ड होता है। अपनी डायरेक्ट लाइन के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर ले, उनको रिप्लाई करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी टीम बनेगी और ये लोग अपनी अपनी टीमें खुद संभालेंगे। अब प्यारे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन ग्रुप का लिंक, सॉरी सर मैं नहीं दे सकता। मेरे जो ग्रुप है ना, आपको यही तो मैं चीज बार बार समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ। अब देखें काफी सारे लोग मुझे इस तरह से मैसेज करते हैं कि सर अपने ग्रुप का लिंक दे दें, तो मैं बिल्कुल भी अपने ग्रुप का लिंक नहीं दूंगा। अगर आप लोगों को नहीं पता, मैं फिर से आप लोगों को समझा दूं कि प्यारे दोस्त जितने भी लोग सुन रहे हैं, ये एक बात जहन नशीन कर लें कि आप लोगों ने अपनी डायरेक्ट लाइन को कामयाब करना है। हर बंदा अपनी डायरेक्ट लाइन को कामयाब करो, इंशाल्लाह अच्छी लीड निकलेगी। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा सिर्फ एक डायरेक्ट का ग्रुप है। जस्ट 1 मिनट, ये मेरा डायरेक्ट का ग्रुप है। जस्ट 1 मिनट। एक मिनट यार, ये ना 2 मिनट के लिए ब्लॉक करना पड़ेगा। पता नहीं कौन है पागलों की तरह लगा हुआ है। सर लिंक सेंड कर दें, ग्रुप लिंक सेंड कर दें। चलो 4 मिनट फोन करो, मैं उसके बाद आपका नंबर पिन पे लगा देता हूँ, बाद में सुनता हूँ आपको। अच्छा दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक ग्रुप बनाया था, हम एक सोच लीडर ना। इसके अंदर इंशाल्लाह उन लोगों को ऐड करेंगे जो लोग वाकया ही एक सोच के मालिक है। जैसे जो लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहेंगे, जैसे जितने भी मेरे डायरेक्ट हैं, इसी तरीके से आप लोग भी एक ग्रुप बनाएं जिसमें आपने उन लोगों को ऐड करना है जो लोग कोर लीडर हैं। अब यहाँ पे हमने को होस्ट का भी एक ग्रुप बना रखा है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मेरे डायरेक्ट का ग्रुप है। ये टोटल यही बस मेरे पास ग्रुप है, ये चेक कर सकते हैं। अब ये वाले कौन से ग्रुप हैं? 1 2 3 4 दोस्तों, ये वो ग्रुप हैं जो मैंने, जिन लोगों को मैंने सोशल मीडिया वगैरह से इकट्ठा किया एक जगह पे।
अब इस तरह से आपने भी बहुत सारे इस तरह से ग्रुप बना लेने हैं न्यू के लिए, लेकिन डायरेक्ट का सिर्फ आपका एक ग्रुप होगा, उसी के अंदर आपने इस तरीके से वर्क करना है। चलें जी, आज की सेशन करते हैं स्टार्ट। अच्छा दोस्तों, सबसे पहली चीज, आप लोगों ने व्हाट्सएप के जरिए टीम बनानी है, राइट? तो आप लोगों ने क्या करना है दोस्तों, काफी सारे लोग कह रहे हैं कि सर हमारा जो व्हाट्सएप है ना वो बैन हो जाता है। हम क्या करते हैं, जब थोड़ी वर्किंग करते हैं तो व्हाट्सएप बैन हो जाता है। उसका भी हाल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वर्किंग हम भी करते हैं लेकिन हमारा व्हाट्सएप बैन नहीं होता। आप लोगों ने करना क्या है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ। फर्ज करें कि मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया। ग्रुप कहां से ज्वाइन होगा? जैसे मिसाल के तौर पर हम फेसबुक पे चले जाते हैं। दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आप लोगों के साथ मेंशन करूंगा, ठीक है? तो दोस्तों यहां पे इस पे क्लिक करके हम ग्रुप्स में चले जाते हैं। ग्रुप्स में जाने के बाद दोस्तों हमें यहां से कोई व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, ठीक है? तो हम ऐसा करते हैं कि यूआर ग्रुप्स में चले जाते हैं, और यूआर ग्रुप्स में जाने के बाद बाइनांस के ट्रेडिंग ग्रुप में चले जाते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे कमेंट सेशन में चले जाएंगे, किसी कमेंट सेशन में। तो दोस्तों यहां से हमें व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा आसानी से। यहां से नहीं मिला, नेक्स्ट आप चले जाएं। यहाँ पे कमेंट सेशन हैवी नहीं है तो आप कोई और ग्रुप देखें, इसमें आ जाएं, इसमें आ जाएं। इसमें भी आपको नहीं मिलेगा, कोई और ग्रुप देखें। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलने के इम्कान होते हैं। थोड़ा सा और नीचे आ जाएं। ये मैं फेसबुक से व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों को पता क्यों कहता हूं? यहां से लीड अच्छी मिलती है। हालांकि उधर गूगल से भी हमें मिल जाएंगे लेकिन यहां से ज्यादा बेनिफिट रहेगा। यार कितनी मेहनत करते हैं लिंक देना है, ठीक है? चले, अब दोस्तों एक और काम। एक तो काम ये हो गया, ये तो हमने करना ही करना है ना, बात समझ आ रही ना? ये तो करना ही करना है। अगर फर्ज करें आप लोगों ने ये काम रखना पेंडिंग, मेरी बात को समझिएगा, ये जो ग्रुप बनाने हैं ना इसको रखना हमने पेंडिंग पे, कि इसमें से भी कुछ लोग मीटिंग में आ जाया करेंगे लेकिन इन ग्रुपों पे बैठना नहीं हमने। ये हमने एक ऑप्शनल चीज बनानी है, लेकिन जो टारगेट वाली चीज है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्या आपने करना है। दोस्तों आपने हर रोज 10 लोगों को कॉल करनी है। कितने लोगों को सर कॉल करनी है? 10 लोगों को। मैं नहीं कहता 20 को करो, 50 को करो, 70 को करो, 80 को करो, नहीं। मैं कहता हूं सर आपने 10 बंदों को कॉल करनी है। अच्छा यार ये कौन बंदा मुझे ग्रुप में, मैं लेफ्ट कर रहा हूं, ये मैंने लेफ्ट कर दिया है। कोई बंदा मुझे अपने ग्रुप में ऐड ना करे वरना मैं प्राइवेसी लगा दूंगा फिर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब हम नए लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे तभी हम कामयाब हो पाएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के पास न्यू मेंबर का एक ग्रुप होना चाहिए। जैसे ये देखें, मैंने माई डाटा का एक ग्रुप बना के ना दोस्तों इसके अंदर मैंने डाटा रखा हुआ है, ये चेक करें जरा, नजर आ रहा है ना आप लोगों को? ये देखें न्यू लोगों के लिए डाटा ये रख दिया मैंने। यहीं से मैं इसको कॉपी करता हूं और शेयर कर देता हूं, ठीक है? अब दोस्तों जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं कि किन 10 लोगों से आपने बात करनी है। सिंपल सा लॉजिक है, मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। यहां पे एक ये ग्रुप था ना, न्यू ग्रुप था हमारे पास, है ना? तो दोस्तों आपने वो वाला भी काम करना है और ये वाला भी काम करना है। यहां पे कुछ लोगों को भी मैं 10 लोगों को उठाने लगा हूं, 3:30 बजे वाली मीटिंग के लिए तैयार करने लगा, ठीक है? तो व्हाट्सएप पे जो लोग होते हैं ना ये तो हमारे अपने हाथ में होते हैं। फेसबुक से जो आते हैं वो तो अपनी मर्जी से आते हैं, पता नहीं कब आएंगे कब नहीं आएंगे। तो कम से कम हम अपनी लीड तो उठा सकते हैं ना इधर से। तो ये प्लस कानवे वाले लोगों को भी आप ऐड कर सकते हो। इंडियन कम्युनिटी बड़ी तेज होती है। जस्ट एक मिनट यार, इंडिया के बहुत लोग हैं इस ग्रुप में। चलें जी, ये कुछ पाकिस्तानी है। तो दोस्तों मैं इस पे करता हूँ टच, इस पे करता हूँ टच। अच्छा कुछ लोग मुझे ना मैसेज करते हैं कि सर ये कुछ लोगों की डीपी क्यों शो हो रही होती है। दोस्तों इनका नंबर आपके पास सेव होता है ऑलरेडी। ऐड टू कनेक्ट पे जाके कनेक्ट करके मैं इसका नंबर कुछ भी सेव करूंगा। सेव करने के बाद इसको मैं क्या करूंगा, अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं नंबर सेव नहीं करते और अपना प्लान दिखाते हैं, व्हाट्सएप बैन करके बैठ जाते हैं। ये वाला काम नहीं आप लोगों ने करना, पहले नंबर सेव कर लिया करें, कुछ भी लिख के सेव कर लिया करें, ठीक है दोस्तों? GHF। अच्छा इसके अलावा कुछ और लोगों को भी
मैं प्लान दिखाता हूं। तो इस तरह से कुछ लोगों को आपने मैसेज कर लेना है। एक ये भाई हैं, इनका मैं नंबर कुछ लिख के ना जल्दी से सेव कर लेता हूं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब मैंने प्लान दिखाना है। प्लान कौन सा? मेरे पास ये ग्रुप है माई डाटा के नाम से। इसको भी सिलेक्ट करो, दोनों वॉइस को, इसको भी सिलेक्ट करो, इसको भी सिलेक्ट करो, इसको भी सिलेक्ट करो। बस इतना सा काम है, क्या मुश्किल है इसमें? डाटा बस अपने ग्रुप में आप रख लो और जितने लोगों को आप दिखाओ सबसे पहले डाटा सेंड कर लो, उसके बाद उनको मीटिंग की तरफ ले आओ। क्योंकि काफी सारे लोगों के पास नेट पैक ही नहीं होता, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है। इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने ये देखिए कौन कौन सा था। एक ये, इसको भी सेंड कर देते हैं, इसको भी सेंड कर देते हैं, इसको भी सेंड कर देते हैं। ठीक है, इसको भी सेंड कर देते हैं। ठीक है, इसको भी, इसको भी। इसको भी, ये भी था ना, इसको भी। ये लो, ये सेंड हो रहा है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे, ये चेक करें। चलिए दोस्तों, इस पे मैं टच करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आप चेक कर सकते हैं, ये इंडिया का कोई बंदा है। इसको ये देखे डिटेल चली चली गई है, दो वॉइस हैं, ये उर्दू स्ट्रक्चर है, और ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसके पास ये चीज चली गई है। ठीक है, इतना डाटा सेंड करने के बाद ना काफी सारे लोग चेक कर रहे होते हैं, ये आप देखें, ये भी चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद ना 10 बंदों को इस तरह से डाटा सेंड करके ना 5 की मिनट वेट करना है, 10 मिनट, उसके बाद हर एक बंदे को कॉल में ला लेनी है। ठीक है सर, मैंने कुछ आपको डाटा भी सेंड किया है। प्यारे दोस्त, मैंने आपका नंबर एक व्हाट्सएप ग्रुप से लिया है। सबसे पहले तो माजरत चाहता हूं कि बिना पूछे आपको मैंने डिटेल सेंड कर दी। सर माजरत चाहता हूं, सर क्या आप मसरूफ हैं? 2 मिनट का टाइम है सर आपके पास? तो फिर उनको अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है। आपने बताना है कि हमारे पास एक बेहतर प्लेटफॉर्म है सर। सर एक मीटिंग अटेंड करवाऊंगा आपको। सर अगर आप एक मीटिंग अटेंड करेंगे, सर मैंने आपको कुछ डाटा सेंड किया, कुछ वीडियो सेंड किए, सर इसको चेक कर लें। सर 2 वॉइस भेजी है, इनको सुन ले। सर इंशाल्लाह आप दुआ देंगे कि सर वाकई आपने कोई मुझे सिस्टम ज्वाइन करवाया है। दोस्तों अब देखो मैंने कितने लोगों को ये डिटेल सेंड कर दी। ये देखो, ये एक भाई साहब है, इनको भी मैंने डिटेल सेंड कर दी। अच्छा, ये एक भाई साहब है, क्या बात है। मैंने GFG लिख के ना एक ग्रुप से इनको निकाला है, इसका नंबर मैंने सेव किया है। तो ये मैं दिखा देता हूं। अब यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे। अच्छा, एक मजे की मैं बात बताता हूँ, काफी तादाद में लोग ऐसे होंगे जो आपको वक्ती ब्लॉक कर देंगे। अब आप मुझे एक बात बताएं, मुझे इनबॉक्स में लोग आके कह रहे होते हैं सर तो हमने फलां बंदे को डिटेल दी, उसने हमें ब्लॉक कर दिया। भाई फिर क्या हुआ? आपने कौन से इस चीज के पैसे अदा किए थे या उसने अदा किए थे? ब्लॉक किया है, कोई बात नहीं, 1 स्टेप बैक चले जाओ, इसमें आ जाओ। ठीक है, ये देखें। ठीक है, अब आप इसमें आ जाए, ये देखें। मतलब ये है कि एक बंदे ने ब्लॉक कर दिया, छोड़े, स्किप करें, आगे बढ़ जाए। अब ये भाई साहब है, ठीक है, अब ये भाई साहब है, इनको कॉल में ला ले। तो हर एक बंदा दोस्तों काम करना चाहता है। ठीक है, इस तरीके से ज्यादा लोगों को आपने डिटेल सेंड करनी है। इस तरह से मैं कहता हूं 10 लोगों को भी अगर आप बात करके, कॉलिंग करके 10 बंदों को भी आप मीटिंग की तरफ लेके आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप, अच्छा डिटेल सेंड करने का क्या मकसद है? डिटेल सेंड करने का मकसद ये है कि अगर फर्ज करो किसी बंदे के पास आप कॉल पे बात कर रहे हो, बंदा कहता है सर मेरे पास नेट पैकेज नहीं है, आप कहना सर कोई बात नहीं, मैंने डिटेल आपको पहले सेंड कर दी, आप डिटेल चेक कर लें, सर वॉइस सुने अच्छी तरीके से, फिर बताएं सर आपने बाहर से ज्वाइन करना है कि नहीं करना। हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है सर। लेकिन जो लोग मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं उनको मीटिंग की तरफ लेके आए। अच्छा, यहाँ पे खुदा बख्श भाई सर मौजूद हैं, सर कुछ ऐड करना चाहेंगे? सर वेलकम। मैं अपने को होस्ट लीडर को भी यहाँ पे मौका देने वाला हूँ, वो भी आके बोले इस मंच पे। सर आप क्या व्हाट्सएप के वाले से बताना चाहेंगे जिससे सर आपको फायदा हुआ है? खुदा बख्श भाई बताएं। शायद सर खुदा बख्श भाई मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे, सर शायद मसरूफ होंगे। चले आ जाते हैं, इधर ही होंगे।
अच्छा, यहाँ पे हमारे दरमियान जनाब मोहम्मद अजीम सर हैं। सर आप मुझे बताइएगा, सर व्हाट्सएप का थोड़ा सा तरीका बता दें, किस तरीके से आपको व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा चलिए, खुदा बख्श भाई भी आ गए। सर कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह सर, आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताया सर। अक्सर सर हम लोग जो है वो यही गलतियाँ कर रहे होते हैं कि नंबर सेव नहीं करते हैं, उनको डायरेक्टली जो है ना मैसेज करके उनको डेटा सेंड कर रहे होते हैं। तो इस वजह से जो है ना सर हमारी व्हाट्सअप ब्लॉक होती है। सर सबसे अच्छी जो लीड निकलती है सर, मैं जैसे कि आप बता चुके हैं, व्हाट्सअप ग्रुप से निकलती है। यहाँ पर जो लोग होते हैं उनसे बस हमारी डीलिंग का तरीका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। नंबर सेव करके, जैसे कि सर आपने बताया कि उनको हम कहेंगे सर आप माजूद चाहते हैं कि आपको डायरेक्ट डेटा सेंड कर दिया या आपको डायरेक्ट कॉल कर ली। तो उसके बाद यही है कि उससे हाल वाल थोड़ा सा करते हैं, उसको बताते हैं, तो वो बंदा ज्वाइन भी कर लेता है आसानी से, नंबर शंबर सेव करवा लेते हैं। तो जितना हो सके हम जितना ज्यादा नंबर सेव करवाएंगे तो वो बंदा हमारा स्टेटस भी देखता रहेगा, आज नहीं तो कल वो लाजमी ही ज्वाइन करेगा। फिर उसके बाद ये कि हम डेली बेसिस अपना स्टेटस भी लगाएं, डेली बेसिस लोग हमारा काम देखकर ही हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। अगर हम एक दिन स्टेटस लगा दें अर्निंग का, 5 दिन फिर ना लगाएं, फिर सैड सॉन्ग लगा दें, गाने लगा दें, ठीक है, फिर वो बंदा ज्वाइन नहीं करने वाला। फिर डेली बेसिस आपका स्टेटस एक्टिव होना चाहिए, डेली बेसिस अर्निंग लगी होनी चाहिए आपकी। नहीं भी है, उठाएं अपने सीनियर के स्क्रीनशॉट लगा दें, स्टेटस पे आप अपना लिख दें, उसमें क्या उसने कौन सा देखना है कि आपकी या आपके सीनियर की जो नोटिफिकेशन आते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग करके अच्छा जो है वो अच्छी लीड निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पे कुछ काफी सारे लीडर मेरी स्क्रीन को देख रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं आज भी इस मकाम पे पहुंचने के बावजूद भी मेरा यही तरीका है, व्हाट्सएप। सिर्फ मेरी अगर कामयाबी का राज आप जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप है बस। मैं जितना व्हाट्सएप पे काम करता हूँ, व्हाट्सएप बड़ा अच्छा है यार। इसको क्या आप पता क्या किया करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातें करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग की तरफ लेके आओ। 33 मिनट पहले मैंने एक डायरेक्ट लोग बंदा अपने साथ जोड़ा है। एक मैंने कहा था ना कि अभी भी बंदा हम ज्वाइन करवा रहे हैं। अगर मैं 1 घंटा पहले की बात करूं तो एक बंदा फिर अपने साथ डायरेक्ट जोड़ा है। तो दोस्तों हर दिन यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट जोड़ते हैं। निचोड़ क्या है मेरे दोस्तों? व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप का सही इस्तेमाल करें, व्हाट्सएप से आपकी बहुत अच्छी टीम बनेगी, बहुत अच्छी लीड निकलेगी। आपको किसी भी सोशल पॉइंट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप लोग इस तरह से लीड निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे दरमियान है अजीम सर। सर क्या बताना चाह रहे थे आप? जी जी सर, थैंक यू सो मच सर। यही बताना चाह रहा था कि मिसाल के तौर पे अब हमने ग्रुप में ऐड कर दिए लोग, तो ज्यादातर लोग ना ग्रुप जाते हैं तो मतलब ना उनको पर्सनल में जाके मैसेज करें, उससे सलाम दुआ करें, हेलो हाय करें, डायरेक्ट ही उसको ना बताएं। जो ग्रुप लेफ्ट कर जाए उन रिलेशन बना लें हल्का फुल्का सा। जब नंबर सेव हो जाए ऑटोमेटिक वो आपका स्टेटस देखेगा, उसको फिर हल्की फुल्की मतलब ना स्टेटस अपनी का सेंड कर दिया करें। तो फिर वो खुद ब खुद पूछेगा कि यार ये क्या सिस्टम है, आप रोजाना मतलब स्टेटस लगाते हो, उसको सिस्टम के बारे में बताया जाए। और बाकी माशाल्लाह सर खुदा बशर आपने बहुत अच्छे से गाइड कर दिया। थैंक यू सर। थैंक यू। यहाँ पे अकरम डोगर साहब हैं। सर प्लीज आप भी थोड़ा गाइड कर दें व्हाट्सएप के हवाले से। सर आप किस तरीके से वर्क करते हैं, थोड़ा सा अपने तरीके से बता दें, क्योंकि हर बंदा दूसरे बंदे से कुछ ना कुछ सीखता है। जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। सर आपने बोलने का मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम सब बहन भाइयों को। सर मैं जो है ना, मेरा तरीकाकार ये है कि ये जो जब से मैंने फोर्सेज को ज्वाइन किया है, मैंने एक सेपरेट ग्रुप जो है ना फोर्सेज ऑनलाइन के हवाले से मैंने उसी वक्त बना लिया था। और उसमें मैं अपनी स्ट्रेंथ जो है तकरीबन 1000 तो उसमें कुछ लोग फिर उसमें ऐड कर देता हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे नंबर बैन हुआ था, तो फिर उसका मैंने सोल्यूशन निकाला था कि मैं 2-3 नंबर जो है ना इस्तेमाल कर रहा हूँ व्हाट्सएप के। तो एक नंबर पे मैं ज्यादा बर्डन नहीं डालता, तो दूसरे नंबर को मैं एडमिन कर लेता हूँ। और दूसरे नंबर के इंफॉर्मेशन के लिए जब भी मैं सोशल जो पॉइंट्स हैं उन पे जब मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट करता हूँ तो मैं अपने 2-3 नंबर दे देता हूँ। तो जो लीड जो होती है ना वो 2-3 नंबर पे तकसीम होके आती है और मेरे लिए जवाब देना भी आसान होता है उनके लिए। इसी तरह मैंने अपना पर्सनल डाटा ग्रुप बनाया हुआ है और डायरेक्ट लीडर ग्रुप बनाया हुआ है, टीम का अलग ग्रुप बनाया हुआ है। इस तरीके से मैनेज किया हुआ है मैंने। और इस तरीके से मैं सर आपको बताऊं कि मेरी सबसे पावरफुल लीड जो निकल रही है वो व्हाट्सएप के जरिए निकल रही है। इस पे ज्यादा इंफॉर्मेशन देता हूँ और ग्रुप्स मैक्सिमम ज्वाइन करता हूँ। तो ये इजी वे होता है अपनी लीड निकालने का, अपनी ज्वाइनिंग निकालने का। थैंक यू सो मच सर। सर आपका आईडी नंबर क्या है? 856-857 सर। जी जी। अरे सर क्या बात है, आज फिर एक बंदा जुड़ा हुआ है अपने साथ। जी जी सर। अच्छा सर, आपकी ज्वाइनिंग डेट को अगर देखें, वाकई आप मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। 75 बंदे अपने साथ डायरेक्ट जोड़ चुके हैं, हर दिन नए लोगों का आप ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। तो सर बिल्कुल कहते हैं ना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते।
ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू सर कभी रोशनी की मोहताज नहीं होती। इसमें कोई शक नहीं सर। इसमें मुझे जो सबसे ज्यादा लीड आई है ना सर, वो व्हाट्सएप ग्रुपों से आई है। जितने मैक्सिमम मैंने ग्रुप ऐड किए हैं, और मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट ये हुआ है सर, माजरत चाहता, तो मेरा थोड़ा सा गला खराब है, तो मुझे सबसे ज्यादा जो बेनिफिट हुआ है ना सर, वो अपना ग्रुप बनाने से हुआ है। सेकेंडली, मेरे नंबर बैन का इशू हो जाता था व्हाट्सएप, तो सर मैं ग्रुप्स में ना, मैं मेरी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो है ना, मैं पिछले 8-10 साल से एज ए हॉबी मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुपों में ना सर पोस्टिंग करता था, डाउनलोडिंग अपनी करनी, पोस्टिंग करनी, ये एज ए हॉबी मैं करता था। तो मुझे जो सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है, कोयटा में मेरी बहुत अच्छी टीम निकल रही है, वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से अजीज खान जो है ना, वो मेरे ग्रेट लीडर हैं। इसी तरह 2-3 लीडर्स और हैं, सर नियाज साहब हैं और सर जहीर अब्बास साहब हैं, फीमेल काफी सारी लीडर्स हैं, वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुपों से आए हैं सर। तो इस तरीके से मतलब उनको भी मैं वही मेथड बताता हूँ, जिस तरीके से मुझे अच्छी लीड निकल रही है, तो वही मेथड वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, अच्छी टीम निकल रही है। तो सर मैं अपने जितने भी बहन भाई बैठे हैं, मैं यही कहूंगा कि आप एक नंबर पे बर्डन ज्यादा नहीं डालना। एक नंबर पे बटन डालोगे, वो नंबर बैन, अगर खुदा ना खास्ता वो नंबर 1 महीने के लिए बैन हो जाता है, तो आप तो अपने बिजनेस से 1 महीने के लिए हाथ धो लोगे। अगर 2-3 नंबर इस्तेमाल करोगे, कि एक नंबर अगर पेंडिंग पे लग गया, दूसरे 2 नंबर पे आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो। फिर सबसे अहम काम जो किया करें कि अगर आपका नंबर बैन भी हो जाता है, तो आप वो नंबर आपके पास स्किप नहीं होगा। वो तरीकेकार क्या है कि आपने जैसे कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए या आप किसी के पास जाते हो, तो आपने सबसे पहले नंबर सेव करना है। तो हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम नंबर सेव नहीं करते। एक तो नंबर हमारा बैन होता है, दूसरा नुकसान ये होता है कि वो बंदा हमसे स्किप हो जाता है, वो बंदा हमारे हाथ से निकल जाता है। वो हो यार, मैंने वो ज्वाइनिंग करानी थी, मैंने तो नंबर ही सेव नहीं किया था। इस तरह की बातें मैंने सर काफी सारी सुनी है। तो हमारी ये गलती है कि हम जो है ना नंबर सेव नहीं करते। तो ये तरीकेकार है, सिंपल सा तरीका है। व्हाट्सएप को आप एहतियात से इस्तेमाल करें, ये आपका बिजनेस है। अगर ये इससे नंबर से आपने हाथ धो लिया, तो समझो कि आपका बिजनेस जो है 24 घंटे के लिए या ज्यादा अगर फॉर एवर बैन हो जाता है, तो फिर आप क्या करोगे? जीरो से काम स्टार्ट करेंगे तो अपनी सारी मेहनत जाया कर लेंगे। बस ये करें कि 2-3 नंबर पे बर्डन डालें और मैक्सिमम ग्रुप ज्वाइन करें और मैक्सिमम प्लान दें, मैक्सिमम कॉल्स करें। इंशाल्लाह लीड निकलेगी। ये हो नहीं सकता कि आपकी लीड ना निकले। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे मैम किरण शहजादी हैं, मेरी सिस्टर। आप बताइएगा, कुछ बोलना चाहेंगी व्हाट्सएप को लेकर के, कि कुछ अगर आपके पास टिप्स है कि व्हाट्सएप को किस तरीके से बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है अच्छी टीम बनाने के लिए। जी मैम किरण, अगर आप अवेलेबल हैं। सिस्टर, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो काइंडली वेलकम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल सर, आप माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त और ब्रीफली आपने बहुत उसको पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस किया है। जो भी हमें इश्यूज आ रहे होते हैं, तो ज्यादातर कॉमन इशू यही है कि नंबर जो है वो हो जाता है, बैन हो जाता है। मुझे अभी तक उसका नहीं प्रॉब्लम आ रहा, क्योंकि बाकी सब भी मेंबर्स को यही हम लोग मतलब गाइड करते हैं, और जो भी सीनियर्स की तरफ से हमें फैसिलिटेशन मिलती है, जो भी पॉइंट्स बताए जाते हैं, आप जस्ट उनको ही फॉलो किया करें। एक सिंपल सी बात है, हर मीटिंग में हर सब सीनियर्स यही बता रहे होते हैं कि भाई जब भी आप वर्किंग में अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं ना, तो तब सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। तो जो भी न्यू मेंबर्स हैं और जो भी बेशक ओल्ड भी हैं, तो वो अपना दिमाग नहीं यूज किया करें। जो चीज आपको बताई जाती है ना, आप उसको फॉलो किया करें। तो इसमें बहुत जबरदस्त सर ने बताया है, बाकी लोग भी माशाल्लाह सीनियर्स हैं, इन्होंने भी। तो सबसे पहले नंबर सेव करें, अपनी आइडेंटिटी शो करें, और जो मैकेनिज्म है, चीजों का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, उसको हमें फॉलो करना है ना। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि भी व्हाट्सएप है, इससे बस हम जो है वो किसी को मैसेज कर सकते हैं। अब मैसेज करने का तरीकेकार क्या है, उसके एथिक्स क्या हैं, तो उनको थोड़ा सा हमने टर्म्स एंड कंडीशंस को, पॉलिसीज को हमने फॉलो करना होता है। कोई भी एप्लीकेशन है, जब हम उसको डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसका अकाउंट बनाते हैं, तो वहां पे एक टर्म्स एंड कंडीशंस का चीज आती है। हम जस्ट उसको एग्री कर देते हैं, ये नहीं देखते कि इसके अंदर लिखा क्या होगा। तो उसको जब आप टेक्निकली फॉलो करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बाकी यही है, नंबर सेव करके ही मैं भी करती हूँ। पहले नंबर सेव करके फिर कुछ ना आगे जो है वो उसका प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो ग्रुप्स को धड़ाधड़ लोग करना शुरू कर देते हैं, वो भी आपने माशाल्लाह से गाइड किया उसके बारे में भी, कि आप थोड़े थोड़े करके 2-2, 3-3 मेंबर्स करके कर लें, वो भी बहुत जबरदस्त रहता है। इस तरह से भी बैन नहीं होता। तो बाकी ये जो सर बता रहे थे अभी 2 से 3 नंबर्स वाला ऑप्शन, ये भी बहुत जबरदस्त है। तो इस तरह से हम बहुत अच्छे से वर्क करके तो चीजों को कर सकते हैं, बजाय इसके कि बैन हो जाए फिर वेट करते रहें और वर्किंग का हर्ज हो। तो ये काफी चीजें हैं जिन्हें हम फॉलो करके अपनी वर्किंग को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं।
थैंक यू सर। मैम यहाँ पे एक चीज, आप ग्रेट लीडर हैं, बताइएगा कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि कहते हैं ना लीडर वो होता है, या जो मैं अभी भी अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ सीख गया, मैं अभी भी आप लोगों से सीख रहा होता हूँ। तो मुझे ये बताएं कि दो तरीके मैंने जैसे कि बताए कि एक न्यू मेंबर का डाटा सेंड कर दें, और मैंने साथ ये भी बताया कि मीटिंग की तरफ भी लेके आए। तो काफी सारे लोग कहते हैं कि सर हमें इस चीज पे कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, हमें एक ही तरीका बेस्ट बताएं कि मीटिंग या फिर डाटा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर इसमें ये दोनों तरह से वर्क करते हैं। इस तरह से होता है कि जब हम पहले नंबर सेव करके कर रहे होते हैं, डेटा फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कि कहाँ से किस तरह का मेंबर हमें मिल जाएगा। हो सकता है कि जस्ट डेटा सेंड करने से वो कहे कि जी हाँ जी बस ठीक है, मैं यही देख रहा था, कोई अच्छा मेंबर सीनियर मुझे मिले तो मैं बस आपको पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मीटिंग तक बात ही नहीं जाती। कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम कॉल पे डेटा सेंड करने के बाद वो कहते हैं अच्छा आप मुझे कॉल पे बताएं। कॉल पे हम उन्हें थोड़ी सी जस्ट अभी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो वो कहते हैं अच्छा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो आप मुझे ऐसा करें, कोई सेशन है आपका अगर कोई अवेलेबल तो वो मुझे बता दीजिए। हर तरह के लोग होते हैं ना, तो इसमें हम हर तरह से मेंबर को जो है वो गाइड कर देते हैं। हमारे पास स्किल ऐसी होनी चाहिए कि हम हर एक मेंबर की जो डिमांड है उस पर पूरा उतरें। तो वो फिर कहते हैं कि मुझे आप बता दें, इससे पहले कि मैं उनको मीटिंग की तरफ लेके आऊं वो खुद ही कह दें कि भी मुझे मैम आप मीटिंग का कुछ बता दें अगर किस टाइम अवेलेबल है। तो वो मैं उनको ये भी नहीं बताती कि हमारा डेली 3 बजे होता है या डेली 8 बजे होता है, मैं उन पर छोड़ देती हूँ कि अच्छा आप किस वक्त अवेलेबल हैं। तो फिर थोड़ा सा पास लेके कि भाई उनको लगे कि भाई कुछ वैल्यूएबल चीज हमारे लिए कंडक्ट की जा रही है, तो हम कहते हैं कि अच्छा हमारे सीनियर से हम लोग टाइम ले लेते हैं, तो वो बिजनेस प्रेजेंटेशन देते हैं, तो इस तरह से आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, फिर आगे जूम एप्लीकेशन वगैरह उनको करवा देते हैं। कुछ मेंबर्स ऐसे हो जाते हैं। कुछ जो है वो डिटेल्स भी हो गई, कॉल्स भी हो गई, मीटिंग भी हो गई, मीटिंग के बाद जी नहीं ये ऐसे है, ये है, वो है, तो उनको मेरा तरीकाकार ये है, मैं उनको थोड़ा सा उनके हाल पे छोड़ देती हूँ। ठीक है, तो देखिए 3-4 चीजों स्टेप से आप गुजर के आ गए हैं और फिर भी आप थोड़ा सा दिस एंड दैट कर रहे हैं, तो वहां पे मैं समझती हूँ कि हम जरा अपना टाइम जाया कर रहे होते हैं। कोई मसला नहीं, आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में उनको ऐड कर लें और स्टेटस उनको नजर आता रहता है। तीसरे चौथे दिन वो अच्छा वो तो फिर आपने बताया ही नहीं, वो मैंने आपको मैसेज किया था, वो खुद फिर आपके पीछे आते हैं आपकी वर्किंग देख के। तो हमारी ज्यादा मिस्टेक ये होती है कि मेंबर्स जो हैं स्टेटस पे नहीं फोकस करते, ये स्टेटस एक्टिविटी जो है ना इसके ऊपर एक्टिव नहीं होते। जो भी जिस तरह का भी डेटा आपको जिस भी ग्रुप से मिलता है आप उठा के स्टेटस लगा दिया करें। वो वहां से फिर थोड़ा सा होके कि भाई वाकई में ये इस तरह से इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, बात की थी और डिटेल्स भी भेजी थी, फिर इन्होंने थोड़ा सा मुझे गाइड भी किया है, मीटिंग का भी टाइम इन्होंने मुझे दिया था वो भी मैंने अटेंड किया है, फिर बाद में मैंने थोड़ा सा इन्होंने फॉलो भी लिया तो मैंने थोड़ी सी इस तरह की चीजें की हैं। तो वो फिर जब स्टेटस देखते हैं कि भाई वाकई में ये तो बंदा ऐसे काम कर रहा है, इसके पास तो इतना टाइम नहीं है। तो इस तरह की चीजें होती हैं कि हमने हर तरह से चीजों को करना है। आप व्हाट्सएप पे पोस्टिंग भी करें, वहां से मेंबर्स भी आते हैं तो आप उनको डेटा भी भेजें, कॉल्स भी करें, मीटिंग सेशन मस्ट करें। मीटिंग सेशन का हमें बस ये सबसे ज्यादा प्रोफेशनली ये फायदा है कि सर जो पर्सन मीटिंग से आता है ना वो आगे भी मीटिंग अटेंड करता है और अपनी टीम को भी मीटिंग अटेंड करवाता है। मेरे जितने भी 44 डायरेक्ट मेंबर्स हैं उन पे मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि जिन लोगों को मुझे पहले मीटिंग की इंपॉर्टेंस का इतना नहीं था पता, मुझे भी मीटिंग के बगैर ही ज्वाइन करवाया गया था। मैंने ज्वाइनिंग के 2 माह तक मीटिंग नहीं ली। आपकी 8 बजे वाली मैं लेती थी लेकिन लर्निंग सेशन में नहीं थी लेती। तो क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी थी कि अच्छा ये जिस सिस्टम का मैं हिस्सा बनी हुई अब क्या है, या मतलब आपका शुरू में बहुत ज्यादा मैंने इंस्पिरेशन ली है उस चीज से ना। तो 8 बजे वाला सेशन, हालांकि मैं उल्टा काम कर रही थी, लर्निंग सेशन नहीं थी ले रही और जो दूसरों लोगों को भेजने वाला है वो मैं अटेंड कर रही थी। तो खैर बताने का मकसद ये है कि जो लोग मीटिंग सेशन अटेंड करके प्रॉपर तरीके से आते हैं वो भी आगे प्रॉपर ही चलते हैं और लोगों को भी उसी तरह से ही फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप टू लास्ट स्टेप उसी तरह से ही लेके चलते हैं। जो जिस तरह से आता है ना वो उसी तरह से ही वर्किंग करता है पहले दिन से। तो अब जो जिन मेंबर्स को बाकायदा मैं कॉल से डिटेल से और सारे उस प्रोसेस से गुजार के आती हूँ वो आगे भी जितनी भी एफर्ट कर रहे हैं वो मुझे साफ नजर आ रहा है कि उसी ही प्रोसेस से अपने अगले मेंबर्स को भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे खुद कह रहे होते हैं कि अच्छा मीटिंग लिंक वो भेज दे, कितने बजे होगा, तो वो उनके इन्वॉल्वमेंट से पता चल रहा होता है कि जिस चीज से मैंने उनको गुजारा अब वो आगे भी खुद उससे गुजर रहे हैं और लोगों से अगले मेंबर को भी उसी से गुजार रहे हैं। तो हर तरह का तरीका जो है वो वर्क करता है। हमें नहीं पता होता कि अगला मेंबर जो है वो किस तरह का है, एक्सपीरियंस्ड है, प्रोफेशनल है, उसको पता भी है कुछ या नहीं, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, तो वो जब आप उससे कम्युनिकेट करते हैं तो ही आपको उसको पता चलता है। पहले हम जज नहीं कर सकते कि मैंने अच्छा इसको इतनी डिटेल्स भेज दी हैं तो इसने तो ज्वाइन ही नहीं किया, चलो छोड़ो इसको रहने दो। नहीं, आप स्पेस दीजिए और उनको थोड़ा सा
अंडरस्टैंड करते हुए चीजें करते जाएं। थैंक यू सो मच। सर यहाँ पर ना एक दो चीज ऐड करना चाहूंगा सर हमजा साहब। जी सर, वेलकम वेलकम। सर मैम ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताया। यहाँ पर ना एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। कोई भी लीडर है ना सर, उसके पास 5 से 6 प्लान होने चाहिए, ठीक है। एक दिन उसने एक तरीके से इनवाइट किया तो अगले अगले दिन आपने दूसरे तरीके से इनवाइट करना है। देखिए एक चीज लोग सुन के देखिए मिसाल के तौर पर मैं भी इसी तरीके से इनवाइट कर रहा हूँ, आप भी उसी तरीके से करते हैं, ठीक है आप सब। तो लोग कहेंगे पहले भी इस तरह एक बंदा बता के चला गया था, हमने उसको नो बोला था, आप बिल्कुल सेम उसको मेरी तरीके से इनवाइट करेंगे ना, वो कहेगा भाई मैंने नहीं करना, पहले भी इस तरह बंदा कर चुका है। तो आप उसको कुछ यूनिक और कुछ अलग तरीके से करें, ठीक है। उससे पहले उस तरीके से उसको किसी ने इन्वाइट ना किया हो, ठीक है। तो हर बंदे का अपना अपना एक अलग तरीका होना चाहिए। और 5 से 6 प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, जिस तरीके से मैम बता रही थी, आपने उसको उस तरीके से लेकर आना जिस तरीके से वो आना चाहता है, ठीक है। जिस तरीके से वो चाहता है उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो आपके साथ जो है वो लोग ज्वाइन भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सबसे मजे की चीज बताने वाला हूँ। अगर आप सब चाहते हैं कि आपका बड़ा अच्छा नेटवर्क हो, आप लोग कामयाब हो जाएं, आप लोगों की अच्छी अच्छी टीम में हो, तो सर लर्निंग सेशन सर कभी भी मिस नहीं करना। यकीन करें, अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं, आपने एक मीटिंग ली है, 10 बार ले ली है ना, आप कहते हो कि वही चीज होगी, फिर भी लो यार। आप लोग मीटिंग में आएंगे, देखिए टीम वो नहीं करती जो आप कहते हो, टीम वो करती है जो आप करते हो, ठीक है। हमेशा आपकी टीम, अगर आप मीटिंग में आके बैठेंगे, अपना आपका हैंड अप होगा तो आपकी टीम आएगी, आके बैठेगी। अगर आप नहीं बैठते, टीम कहेगी हमारा कौन सा सीनियर जाता है, हम क्यों जाएं, ठीक है। तो उनको मीटिंग की वैल्यू का बताया। आज अगर सरमदद साहब, आज अगर हर एक लीडर यहाँ पर कामयाब है ना, उनसे जाके पूछे, उन्होंने एक मीटिंग मिस नहीं की, वो हर बार आके मीटिंग में बैठे होते हैं, सीख रहे होते हैं। सर सबसे पहले लर्निंग, उसके बाद अर्निंग। आप किसी भी फील्ड में जाते हो, कोई भी काम करते हो ना, तो सबसे पहले आपको ये चीज आप पूछी जाती है कि आपके पास कितना का एक्सपीरियंस है, आपके पास कितना की प्रैक्टिस है, ठीक है। उसके बाद जाके आपका नाम बनता है। तो सर कभी भी मीटिंग मिस नहीं करनी। अगर आप लोग कामयाब बनना चाहते हो, अगर आप लोग घूमने के लिए आए हुए हैं, एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं, ठीक है, फिर आप मीटिंग नहीं भी लेंगे कोई इशू नहीं होगा। लेकिन बहुत से लोग आगे निकल जाएंगे, फिर आप लोग पीछे रह जाएंगे। तो हमारी इंशाल्लाह मीटिंग जो आगे होने वाली है ना, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही कमाल के होने वाली, ठीक है। हमारा एक अलग से ग्रुप है जो कि सरमदद साहब उसको लीड कर रहे हैं। तो हमें डेली बेसिस सर कुछ नया सिखा रहे होते हैं, नया बता रहे होते हैं। तो हम लोग उस तरीके से आगे न्यू आप लोगों के लिए लर्निंग सेशन लेके आ रहे हैं, जो कि इस पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो आगे हमारे सेशन होने वाले हैं, किसी और मीटिंग में वो चीज आपको नहीं मिलने वाली, जो कि इस मीटिंग में इंशाल्लाह हम देने वाले हैं। हम आपको ऐसे ऐसे तरीके बताने वाले, ऐसे ऐसे लर्निंग देने वाले हैं जो कि आज तक आपने किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, किसी स्कूल से नहीं ली होगी, जो कि आपको हम बताने वाले हैं कि आपने कामयाब इंसान कैसे बनना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो बहुत ही कमाल का होगा। एक तो हमारा अभी 3:30 बजे होगा। आपके जितने भी न्यू मेंबर हैं उनको मीटिंग की वैल्यू का बताया करें। हमारे पास सीट्स नहीं होती, ठीक है। तो उनको आप ये चीज बताएंगे, आपके लिए बड़ी मुश्किल से हम सीनियर से रिक्वेस्ट करके एक सीट आपके लिए हम रखते हैं। आपने लाजमी मीटिंग में आना है, तो 15-20 मिनट पहले उससे पूछें भाई आप मीटिंग के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग करेंगे तो अच्छा नेटवर्क बनेगा। आप लोगों की टीम में काम भी करेंगी, सीखेंगी तो आगे बढ़ेंगी। सबसे पहले आप वो काम करेंगे तो आपकी टीम वो काम करेगी। आप खुद नहीं करेंगे, टीम बिल्कुल भी नहीं करेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच दोस्तों। 3:30 बजे वाले सेशन के लिए रेडी हो जाएं। 3:30 बजे वाला सेशन रमजानुल मुबारक में लाजमी हुआ करेगा। और उसके बाद जो रात वाला सेशन है उसमें आपको पता है लोगों ने बात भी करनी होती है, रोजा भी खोल के फिर तरावी वगैरह अदा करनी होती है। तो 3:30 बजे वाले सेशन के लिए रेडी रहिएगा। व्हाइट बोर्ड के बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन देंगे। अच्छे तरीके से 3:30 बजे वाला सेशन हुआ करेगा। तो आप जितने लोगों को भी अपना प्लान दिखाएंगे सबको लाजमी हिस्सा बनाइएगा 3:30 बजे वाले